दोस्तों, जय श्री महाकाल। आदरणीय हमारे संयोजक श्री मदन लाल जी जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए दुनिया कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब ध्यान देने का मकसद ये नहीं कि हम हर व्यक्ति को एक जैसा समझेंगे। द्वापर युग में जब रामचंद्र जी ने अवतार लिया, उस समय की गाथा उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई थी। और ये भी हमारे चिट फंड जो लोग हैं उनके लिए भी उत्तर प्रदेश से ही प्रेरणा मिली है। और प्रेरणा का मतलब ये नहीं कि प्रेरणा एक सूक्ष्म रहता है, जरा सा जो हमारे मस्तिष्क में रहता है, उसका ज्ञान हर व्यक्ति को अगर होता है। हमारे मध्य प्रदेश या राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र या सभी प्रदेश में कोई भी अगर व्यक्ति बचा है तो इन राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश से ही स्टार्ट हुआ है। और इस उत्तर प्रदेश के लिए हमारे जो मदन लाल जी आज़ाद जी ने बीड़ा उठाया और जन चेतना का जो योजन रखा है पूरे भारत के अंदर, तो वो है आज़ाद जी। उसका चाहे संगठन 25 हो जाए या 50 हो जाए या 1000 हो जाए, कोई वो नहीं है, मगर प्रेरणा मिली है वहीं से। उस प्रेरणा के स्रोत जो है उनको सब श्रेय जाता है आज़ाद जी को। अब आज़ाद जी को श्रेय जाता है तो क्या हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास में ये ज्ञान नहीं था? या उचित क्या है, इसका निर्णय आप खुद जानकर इसके बाद में हर एक अपने मतलब की जिज्ञासा जो है वो प्रेरित कर सकता है। दूसरी बात रहे, हम 42 करोड़ देश में जो पीड़ित हुए हैं उसका कारण कौन है? क्या कारण है उसका? हर व्यक्ति को मालूम नहीं है इस चीज़ की। मगर जहाँ ठग लोग रहते हैं तो हमारी विद्या ऐसी चलती है ठग के। जैसे आप वो बकरी वाला हिस्सा सुना होगा आपने कि बकरी का बच्चा जब उठा के ले जा रहा था तो 4 ठगों ने ऐसा विचार करा कि भैया एक एक दूर दूर जाके बैठ गए। और बैठने के बाद में पंडित को जब दान में मिली बकरी का बच्चा, तो वो बकरी के बच्चे को उसने उठा के, एक पहला ठग मिला उन्हें कि भैया कुत्ते का बच्चा कहाँ ले जा रहे? तो उसने क्या बोला कि भैया मैं तो कुत्ते का नहीं, बकरी का बच्चा है। फिर कुछ आगे गया, दूसरा ठग मिला, दूसरे ठग ने क्या बोला, भैया कुत्ते का बच्चा कहाँ ले जा रहे हो? वो आश्चर्य में पड़ा, फिर देखा उतार के उसने, तो फिर वही बच्चा मिला उसको बकरी का। उन्होंने कहा यार बकरी है। फिर आगे गया, तीसरा ठग फिर मिला, उसने क्या बोला, अरे ये कहाँ ले जा रहा है कुत्ते का बच्चा? उनने क्या वास्तविक में कुत्ते का बच्चा है यार, मेरे को बकरी का बच्चा करके दिया दान में। उनने चलो ठीक है उठा के ले चलो। चौथा ठग मिला, उसने बोला अरे कहाँ पंडित जी आपकी शूद्र काया है, वो शूद्र काया में कुत्ते के बच्चे को आप एक उठा के ले जा रहे हो। तो कुत्ते का बच्चा उसने देखा, उससे ऐसी की तैसी उसने दिया फेंक कर। उन्होंने कहा साले सब तो कुत्ता का कुत्ता बोल रहे हैं, मगर मैं खुद समझ रहा हूँ कि ये बकरी का बच्चा है, मगर ये वास्तव में कुत्ते का बच्चा है। तो ये हमारा भ्रम है और इस भ्रम में हम न रहें कि वास्तविकता का ज्ञान किसने करवाया है, उस चीज़ का श्रेय किसको जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और अभी हाल जो चुनाव के जो मोड़ चल रहे हैं, अब मोड़ मोड़ में हमारा जो मोड़ है वो कहीं अलग ही जन्म लेगा। और इसके लिए सरकार को भी सूचना है, और अभी भी सूचना तो बहुत सारी हो गई है उनको, मगर हम जो 42 करोड़ में से अगर मान लो 10 करोड़ भी अगर एक साइड हो गए, 10 करोड़ 32 करोड़ जाए भाड़ में। 32 करोड़ आधे नोटा दबाएंगे, आधे तो उसका गुणन ही नहीं उनके पास में, तो क्या मनन करेंगे वो? तो मंथन हमारा यही रहना चाहिए कि पहले भुगतान फिर मतदान। और हर व्यक्ति का नारा यही रहेगा, और हमारे घर के सामने जो हमने तख्ती लगा रखी है उसका अनुपालन होना चाहिए। खाली तख्ती लगाने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमारे को जाना ही नहीं है भैया। चुनाव होने के बाद में भी हमारा प्रयास ऐसा रहेगा, जो भी गद्दी पे बैठेगा, हम करीब करीब तो सोच रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी है उसको हम लिखित में दे रहे हैं एक हमारे लेटर पैड के ऊपर कि भैया सबसे पहला अगर मान लो आप जीतते हैं तो हमारा सबसे पहले भुगतान कराइए, इसके बाद में आपका दूसरा काम करिए, है ना। और देश के अंदर तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि जो समझ के भी ना समझ हो रहे हैं, अरे मेरे को ये नहीं हुआ, मेरे को वो नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हमारा एक मत तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि एक मत के सब पैदा नहीं हुए ना। दिक्कत वो है, आधे घर में बैठे हैं, ये करेंगे तो हो जाएगा, हम करेंगे तो नहीं होगा।
तो ये सब प्रेरणा स्रोत है हमारे, जो आदरणीय आज़ाद जी हैं उनके हर संभव आपको पेमेंट का तो टेंशन, हमारे पेमेंट का टेंशन तो हमारे को है, मगर हमारे को दूसरे का जिसका हमने करवाया है उसका टेंशन रखो। बेचारे कैसे गरीब लोगों ने पेमेंट डाला है और कैसे हमने उनको किस मंत्र से उनको हमारे दिल की बात भावना बता के और पेमेंट डाला। तो आज दिल की भावना लगाने का जो जोर है वो हमारे को वास्तविकता में होना चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद चाहूँगा। और हमारे जितने भी ठगी पीड़ित भाई है वो हमारे सीनियर को अवगत जरूर करवाएं, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। अभी हर निवेशक जाग चुका है और निवेशक को जागने के कारण ही जगह जगह थानों में रिपोर्ट हो रही है, जगह जगह सब लोग परेशान हो रहे हैं, एजेंट परेशान हो रहे हैं। सीनियर को कोई परेशानी नहीं है, ना तो वो नंबर चालू रखते हैं, जो नंबर से हम लगाते हैं वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। इसके लिए भी उनका एक चिट्ठा खोलेंगे हम, और चिट्ठे के बाद में जो भी जूनियर अगर है और मेरे से हर व्यक्ति संपर्क कर सकता है पूरे भारत के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर। पुलिस से जो डर गया वो मर गया समझो। कि अगर मान लो हमारा किसी ने आवेदन दिया तो उसको आप बिल्कुल निश्चित रूप से ले लीजिए आवेदन। जेल थाने पे बैठा है, थाने पे बैठी है, 24 घंटे के अंदर अगर कोई अपने को कोर्ट में पेश नहीं करता है तो उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। भैया इनको जेल भेजना चाहिए था, आपको कोर्ट में पेश करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जेल भेजो आप, है ना। तो ये सब चीज़ हमारे ध्यान में रखना चाहिए और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी अधिकारी अगर कोई भी, अभी तो बहुत सारे युवाओं ने मेरे को बहुत सारी धमकियाँ आ रही है कि आप गलत कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। मैंने कहा गलत कर रहा हूँ तो कानून के हिसाब से कर रहा हूँ, मैं मेरे हिसाब से नहीं कर रहा हूँ। जो कानून बना उसके हिसाब से हम किसी से डरेंगे तो कहाँ जाएंगे, डर के कब तक डरेंगे। तो डरना नहीं है दोस्तों, और एकजुट होकर अगर मान लो किसी एक की कंप्लेंट होती है तो 10 आदमी जाके खड़े हो जाओ वहाँ पे, आपकी कंप्लेंट फट जाएगी वहीं पे।